मोहम्मद हारिस एक ऐसा प्लेयर जिसने एक टाइम पर पाकिस्तानी फैंस का T20 क्रिकेट को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। एक टाइम था कि जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के डू और डाई वाले मैच में जब पाकिस्तान के सीनियर्स भी पाकिस्तान का साथ छोड़ गए थे, तब मोहम्मद हारिस ने साउथ अफ्रीका को पहला पंच लगाया था। और जब हारिस को प्रॉपर चांसेस मिले तो हारिस ने अपने आप को प्रूव भी किया। और हारिस के बैट से जब भी रन आते थे तो इनका स्ट्राइक रेट 170 प्लस का ही रहता था। लेकिन आज के टाइम पर हारिस को पूरे ही पाकिस्तान में ट्रोल किया जा रहा है। आज के टाइम पर जब हारिस एक बुरे पैच से गुजर रहे हैं तो इन्हें सपोर्ट करने की बजाय इन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसे डंडे से मारना चाहिए, बाबर आजम को मशवरा देने पर मोहम्मद हारिस फंस गए। वो ये फरमाते हैं, वो ये कहते हैं कि मोहम्मद हारिस को डंडे पड़ने चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने बाबर आजम को मशवरा दे दिया। और पाकिस्तान टीम भी हारिस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही। मींस के हारिस को कभी वन डाउन बैटिंग के लिए भेजा जा रहा है, कभी नंबर 4 पर या फिर कभी नंबर 7 पर, और हारिस का नंबर शफल शुरू से ही होता आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हारिस के साथ ऐसा क्या बुरा हो रहा है कि जहां 3 महीने पहले हारिस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आज उनके बैट से रन आना बंद ही हो गए हैं। अच्छा तो यार आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि बहुत से भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को दूसरे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। 30 मार्च 2001 मोहम्मद हारिस पेशावर में पैदा हुए और मोहम्मद हारिस को शुरू से ही क्रिकेट खेलने का शौक था एंड इसी वजह से मोहम्मद हारिस ने अर्ली लाइफ में ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी थी। और क्लब लेवल पर इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इन्हें 2020 के अंडर 90 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। इस अंडर 90 वर्ल्ड कप में मोहम्मद हारिस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक मैच में तो हारिस ने 81 रन की शानदार बारी भी खेली थी। एंड इसके बाद 2020 में मोहम्मद हारिस ने नेशनल T20 कप में खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से अपना डेब्यू किया और अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू टूर्नामेंट में मोहम्मद हारिस को सिर्फ 3 मैच खेलने का मौका मिला एंड इन तीनों ही मैचेस में हारिस की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और इनका हाईएस्ट रन 71 का था। एंड इसके बाद अक्टूबर 2022 में मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान शाहीन्स की स्क्वाड में एज अ कैप्टन सिलेक्ट कर लिया गया एंड पाकिस्तानी शाहीन्स की सीरीज हुई श्रीलंका के साथ, जहां मोहम्मद हारिस कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके बाद जून 2021 में कराची किंग्स ने मोहम्मद हारिस को PSL में पिक कर लिया, बट इस सीजन मोहम्मद हारिस को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। बट फिर दिसंबर 2021 में पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद हारिस को पिक कर लिया एंड फिर यही सही मोहम्मद हारिस के करियर का टर्निंग पॉइंट शुरू होने वाला था। फरवरी 2022 में मोहम्मद हारिस ने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से PSL में अपना डेब्यू किया एंड अपने डेब्यू मैच में मोहम्मद हारिस ने 49 रन की शानदार बारी खेली और हारिस को इस मैच का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। एंड इन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही अपने अटैकिंग माइंडसेट की वजह से पाकिस्तानी फैंस का दिल जीत लिया था, क्योंकि हारिस ने अपने PSL करियर की शुरुआत एक छक्के से की थी। एंड Well, what a start. What a start. First ball he's faced in HBL PSL and he's just gone for 6. इसके बाद पेशावर ज़ल्मी का मैच हुआ इस्लामाबाद के साथ, जहां मोहम्मद हारिस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। मोहम्मद हारिस ने इस मैच में 70 रन की शानदार बारी खेली। No, he's quick and skinny. He's quick under the blade. Mohamed Harris. Man inside. He knew what he was about. मोहम्मद हारिस ने इस साल PSL में 5 मैचेस खेले जिसमें इन्होंने 166 रन बनाए, जिसमें इनकी एवरेज 34.3 की थी और इनका स्ट्राइक रेट 186.8 का था, जो कि सच में माइंड ब्लोइंग था। 8 जून 2022 पाकिस्तान की सीरीज हुई वेस्ट इंडीज के साथ एंड मोहम्मद हारिस को भी पाकिस्तान टीम की स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। बट सीरीज के फर्स्ट मैच में मोहम्मद हारिस को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला एंड फिर सेकंड मैच में भी मोहम्मद हारिस की बैटिंग नहीं आई एंड फिर थर्ड मैच में मोहम्मद हारिस की बैटिंग तो आई बट वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। एंड फिर 30 सितंबर 2022 में मोहम्मद हारिस ने इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना T20 डेब्यू किया एंड सरप्राइजिंगली हारिस ने अपने T20 करियर की शुरुआत भी एक छक्के से की थी। Well, that has gone straight down the ground.
and a long way. हारिस अपने डेब्यू मैच को यादगार नहीं बना पाए और वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके। बट इसके बाद शुरुआत हुई 2022 के T20 वर्ल्ड कप की। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने अपना पहला मैच इंडिया के साथ खेला, बट इस मैच में मोहम्मद हारिस को चांस नहीं मिला और पाकिस्तान भी इंडिया से ये मैच बहुत बुरी तरह से हारा। एंड इसके बाद पाकिस्तान टीम ने अपना अगला मैच जिम्बाब्वे के साथ खेला और हारिस को फिर से इग्नोर कर दिया गया और पाकिस्तान टीम भी जिम्बाब्वे से काफी बुरी तरह हारी। बट फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच में मोहम्मद हारिस को चांस मिला और हारिस को पाकिस्तान टीम की स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। और अब साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान के अगेंस्ट ये मैच काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी 2 मैच हार चुकी थी और अगर टीम एक और मैच हार जाती तो टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती। बट जब पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बैटिंग के लिए आई तो मोहम्मद रिजवान सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए और बाबर आजम भी इस मैच में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए और पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप काफी प्रेशर में आ गई। पर हारिस ने सबको हैरान कर दिया था। हारिस का स्ट्राइक रेट इस मैच में 250 प्लस का था। Shaw pulled away, and that's another scoop. How far will that go? अनफॉर्चुनेटली हारिस इस मैच में कोई लंबी बारी तो नहीं खेल सके, लेकिन जिस इंटेंट के साथ हारिस ने इस मैच में बैटिंग की वो सच में माइंड ब्लोइंग था और हारिस ने साउथ अफ्रीका को पहला पंच लगा दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान टीम का मोमेंटम बन गया था। इसके बाद सेमीफाइनल मैच में भी मोहम्मद हारिस ने 30 रन की शानदार बारी खेली एंड फिर 2023 के PSL एडिशन में भी मोहम्मद हारिस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। हारिस ने इस साल 11 इनिंग्स में 350 रन बनाए, जिसमें हारिस का स्ट्राइक रेट 186 का था और लाहौर कलंदर के अगेंस्ट एक मैच में तो मोहम्मद हारिस ने 83 रन की शानदार बारी खेली थी और इस मैच में मोहम्मद हारिस ने शाहीन शाह अफरीदी को अपने 360 शॉट्स खेले, जिसके बाद इन्हें पाकिस्तान में मिस्टर 360 पुकारा जाने लगा। इसके बाद 2023 के इमर्जिंग एशिया कप में मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। हारिस ने इस टूर्नामेंट में 250 से भी ज्यादा रन बनाए थे और हारिस पाकिस्तान अंडर 90 टीम के कैप्टन भी थे और हारिस की कैप्टनसी में पाकिस्तान टीम ने इंडिया को फाइनल में हराया और इस तरह इमर्जिंग एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया। और हारिस ने ये चीज भी साबित कर दी कि वो एक अच्छे प्लेयर होने के साथ साथ एक अच्छे कैप्टन भी हैं। इसके बाद पाकिस्तान टीम की सीरीज हुई न्यूजीलैंड के साथ और हारिस इस सीरीज में पूरी तरह फ्लॉप रहे थे। हारिस ना तो ओडीआई में कुछ कर पा रहे थे और ना ही T20 में एंड पाकिस्तानी लोग इस सीरीज के बाद से ही मोहम्मद हारिस को जज करने लगे थे और लोगों का ये कहना था कि हारिस का करियर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। बट हारिस अगर इस सीरीज में फ्लॉप हुए थे तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन था और वो ये था कि हारिस का इस सीरीज में नंबर शफल काफी दफा किया गया था एंड हारिस को कभी 4th नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा जाता या फिर कभी 5th नंबर पर, जो कि मोहम्मद हारिस का बैटिंग स्लॉट ही नहीं था और बाबर और रिजवान तो अपना नंबर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार ही नहीं थे। बहरहाल इसके बाद 2024 के PSL में भी मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। हारिस ने इस साल 11 मैचेस में सिर्फ 140 रन बनाए, इसमें इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 130 का था। इसके बाद मोहम्मद हारिस को इंटरनेशनल मैचेस के लिए इग्नोर किया जाने लगा बिकॉज इस दौरान सारे पाकिस्तान की नजरें एक न्यू यंगस्टर पर थी और वो था साइम अयूब। बिकॉज साइम अयूब ने 2023 और 2024 के PSL में काफी शानदार परफॉर्म किया था, पर 2024 में मोहम्मद हारिस को इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई और PCB मोहम्मद हारिस का करियर खतरे में डालती जा रही थी। बट इसके बाद मोहम्मद हारिस डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने लगे और इसी दौरान शुरुआत हुई नेशनल वनडे कप की, जहां बाबर आजम जैसे प्लेयर्स मोहम्मद हारिस की कैप्टनसी के अंडर खेलते रहे और हारिस की अपनी परफॉर्मेंस भी इस वनडे कप में काफी अच्छी थी। बट इसके बावजूद हारिस को इंटरनेशनल मैचेस के लिए इग्नोर किया जाता रहा। बट इसके बाद शुरुआत हुई नेशनल T20 कप की, जहां एक दफा फिर से हारिस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और हारिस ने अपनी टीम को फाइनल जितवाया। बट अभी भी हारिस को इंटरनेशनल मैचेस में नहीं सिलेक्ट किया जा रहा था और अगर हारिस को इंटरनेशनल लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो इन्हें इनके ओरिजिनल नंबर पर नहीं खिलाया जाता था। बट हारिस को इनके ओरिजिनल नंबर पर तब खेलने का मौका मिला जब पाकिस्तानी यंगस्टर्स को अफगानिस्तान भेजा गया था और ये पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए एक टफ सीरीज थी और इस सीरीज में पाकिस्तानी बैटर्स पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे। बहरहाल 2025 में जब बाबर और रिजवान को पाकिस्तान टीम की स्क्वाड से ड्रॉप किया गया, देन पाकिस्तानी यंगस्टर को दोबारा से प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हुई और हारिस को भी उनके नंबर पर खिलाया जाने लगा और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज के एक मैच में पाकिस्तान टीम ने अपना फास्टेस्ट T20 पावर प्ले खेला। That's what they want to see. That's what they're after. Now something a little different. It's brilliant. और हारिस ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था एंड इसके बाद पाकिस्तान टीम की सीरीज हुई बांग्लादेश के साथ और इस सीरीज में मोहम्मद हारिस ने एक सेंचुरी भी बनाई थी। What a scintillating performance. Magical. It's his first 100 for Pakistan. और इसके बाद पाकिस्तान टीम बांग्लादेश गई और ये पाकिस्तान टीम के लिए एक काफी टफ सीरीज थी और हारिस इस सीरीज में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए और वह इस सीरीज में पूरी तरह फ्लॉप रहे थे। बट इस सीरीज से पहले हारिस पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर था और वो ये था कि एक फेक कंट्रोवर्सी चलाई गई थी और वो ये थी कि सोशल मीडिया पर एक बात चल रही थी कि हारिस ने बाबर आजम को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। अब वैसे में तो ये एक बहुत ही छोटी सी बात है, मोहम्मद हारिस ने बाबर को इंस्टा पर फॉलो किया है या फिर नहीं इससे तो कुछ फर्क
नहीं पड़ता। बट बाबर के फैंस मोहम्मद हारिस को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे, इवन कि उन्हें गालियां भी निकाली और लोग ये दुआ कर रहे थे कि मोहम्मद हारिस अगले मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा। और जब हारिस अगली सीरीज में फ्लॉप हुआ तो लोग पाकिस्तान टीम के हारने से ज्यादा मोहम्मद हारिस के फेल होने का जश्न मना रहे थे और हारिस पर क्रिटिसिज्म लाखों करोड़ों लोग कर रहे थे सिर्फ एक छोटी सी बात पर। बहरहाल इसके बाद पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज गई और हारिस इस सीरीज में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। बट इस सीरीज में सबको एक शॉकिंग चीज देखने को मिली कि हारिस को नंबर 7 पर बैटिंग के लिए भेजा गया, क्योंकि हारिस एक ओपनर है और अगर वो 1 रन भी बैटिंग करने के लिए आ जाएंगे तो चलेगा। बट हारिस को नंबर 7 पर बैटिंग के लिए भेजा गया और हारिस आउट ऑफ फॉर्म भी थे और ये चीज सबके लिए काफी शॉकिंग थी। बहरहाल इस सीरीज में भी मोहम्मद हारिस पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। बट इस सीरीज के बाद पाकिस्तान टीम की ट्राई नेशन सीरीज होनी थी अफगानिस्तान और यूएई के साथ। बट इस सीरीज से पहले हारिस रऊफ का एक इंटरव्यू आया और उसमें रैपिड फायर में हारिस रऊफ से एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या बाबर आजम को उनका स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट फैन ये होता तो वो हाँ ही कहता और हारिस ने भी वैसा ही किया। हारिस ने कहा जी हाँ। बस हारिस का सिर्फ यही कहना था कि पूरे पाकिस्तान में ही हारिस को ट्रोल किया जाने लगा। हारिस को ये कहा जाने लगा कि वो होता कौन है, बाबर आजम को मशवरा देने वाला। फरमाते हैं, वो ये कहते हैं कि मोहम्मद हारिस को डंडे पड़ने चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने बाबर आजम को मशवरा दे दिया। इसके बाद ट्राई नेशन सीरीज में मोहम्मद हारिस पूरी तरीके से फ्लॉप रहा और पाकिस्तान में 60% से ज्यादा लोग मोहम्मद हारिस के फेलियर का जश्न मना रहे थे सिर्फ इस वजह से कि मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम को एक एडवाइस कर दी थी, वो भी रैपिड फायर में। और इस चीज का मोहम्मद हारिस पर काफी ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि आप मानो या ना मानो सोशल मीडिया तो हारिस भी यूज करता होगा और जब वो पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स की स्टेटमेंट्स को सुनता होगा तो वो भी परेशान होता होगा, क्योंकि पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स ही मोहम्मद हारिस पर काफी खराब स्टेटमेंट्स दे रहे थे। और इवन के बासित अली ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मोहम्मद हारिस को तो डंडों से मारना चाहिए। जी हाँ, ये बासित अली के अल्फाज थे। उनका कहना था कि मोहम्मद हारिस को डंडों से मारना चाहिए। वो होता कौन है, बाबर आजम को मशवरा देने वाला। और आप यहाँ से खुद ही इमेजिन कर लो कि हारिस पर किस तरह का दबाव होगा। बट ट्राई नेशन सीरीज में फेलियर के बाद अब एशिया कप में भी मोहम्मद हारिस कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट ओमान के अगेंस्ट हारिस ने 66 रन की एक इंपॉर्टेंट बारी जरूर खेली थी, क्योंकि अगर हारिस वो बारी ना खेलते तो शायद ओमान के अगेंस्ट भी पाकिस्तान टीम को हार का ही सामना करना पड़ता। और मुझे जो हारिस के फेलियर का एक रीजन लगता है वो ये है कि हारिस का नंबर काफी दफा चेंज किया गया है। जब बाबर और रिजवान पाकिस्तान की टीम में होते थे तो हारिस का नंबर तब भी काफी दफा चेंज किया जाता था, और जब अब हारिस को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अभी भी हारिस का काफी दफा नंबर चेंज किया जाता है। लाइक आप लोग खुद ही इमेजिन करो कि हारिस एक ओपनर है, हारिस को नंबर 7 पर बैटिंग के लिए भेजा जा रहा है। इवन के मोहम्मद नवाज भी हारिस से ऊपर बैटिंग के लिए आ रहा था। और पाकिस्तान का हाल ही में ही जो यूएई के साथ मैच हुआ है उस मैच में भी हारिस को नंबर 7 पर बैटिंग के लिए भेजा गया है। अब ये वही मोहम्मद हारिस है जिसने बांग्लादेश के अगेंस्ट 1 डाउन आकर एक सेंचुरी बनाई थी। और अब पाकिस्तान टीम मोहम्मद हारिस का करियर खतरे में डालती जा रही है इन्हें नंबर 7 पर बैटिंग पर भेजने से। बड़ा अभी फ्यूचर में मोहम्मद हारिस के साथ पाकिस्तान टीम क्या करेगी कोई नहीं जानता, बिकॉज अगर आप हारिस से रन चाहते हैं तो यकीनन आपको हारिस को टॉप ऑर्डर पर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी यही कहते हैं कि अगर आपको हारिस से फायदा चाहिए तो आप हारिस को पावर प्ले में खिलाएं, वो पावर प्ले में आपको रन करके दे सकता है। बहरहाल इस हवाले से आप लोग का क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल पर नहीं है तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी लोगों को अल्लाह हाफिज।